हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सूरज को ट्रिपल बिटारों से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। और आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे अगले 72 आवर्स में। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए स्कॉर्पियो देख लेते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या रहेगी। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए फीलिंग्स 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो चीज़ें उन्हें बर्डन या बोझ लग रही थी, जो उनको लग रहा था कि वो फिजिकली या मेंटली इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ उनके लिए परेशानी बन सकती है, प्रॉब्लम बन सकती है, लेकिन उन्होंने सोचा है, वो महसूस कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप करके वो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे, उनकी हेल्प लेंगे और इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएंगे। स्टेप बाय स्टेप करके या परिवार फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे से कमेंट करेंगे। उनको महसूस हो रहा है कि अगर एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट वगैरह देंगे, ये डिसाइड करेंगे कि वो आगे रिश्ते में बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो आगे रिश्ते में सहनाइयाँ बन सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, खुशहाली आ सकती है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में खुशहाली आ सकती है, खुशी देखने को मिल सकती है और रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। जो बाधाएं, परेशानी, दिक्कतें आ रही थी तो वो चीज़ें फिर से स्ट्रांग हो सकती हैं। वो उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश है, उनकी मनोकामना है कि वो दिल से आगे बढ़े और उन चीज़ों को ठीक कर दें जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, परेशानी या प्रॉब्लम्स दे रही थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि कमिटमेंट वगैरह करेंगे तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें आ सकती हैं और ये रिश्ता फिर से खुशहाल हो सकता है। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। स्कॉर्पियो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। आपकी फीलिंग्स क्या हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो आपको भी यही महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो बर्डन, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी, जिस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूजन में रहे हैं पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, तो आपने महसूस किया कि अगर आप कड़वा नहीं बोलेंगे, तीखा नहीं बोलेंगे, प्यार से, प्रेम से, मिठास के साथ, बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करेंगे और उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे जो इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, चाहे गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना या कुछ ऐसी फीलिंग्स रखना जो दूसरे के प्रति काफ़ी परेशानी भरी हो, दुख भरी हो, तो उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए वो आगे बढ़ेंगे। जो कन्फ्यूज़न, जो बाधाएं, रुकावटें थी, तो उन्होंने सोच लिया कि या तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे या किसी की मदद या हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो वो भी लेंगे। क्योंकि अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाते हैं, नए प्यार की तरफ भी जाते हैं, भले ही आपके पास ऑप्शन हो, तो वहाँ भी दुविधा हो सकती है, वहाँ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, वहाँ भी आपको फंसाया जा सकता है, नेगेटिविटी आ सकती है। तो इसलिए आपने डिसाइड किया है कि लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है उनको ख़त्म करते हुए अगर पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे
तो जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही हैं, तो उन्हें ख़त्म करते हुए इंसानों को यूज़ करने के बजाय चीज़ों को यूज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग मजबूत हो सके और खुशहाली दे सके। तो दोनों ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति आने के लिए रेडी या तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के प्रति क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि दोनों तरफ से क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, खुलकर बातें होनी चाहिए, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत परेशानी इस रिश्ते में ना रहे। वो चाहते हैं कि डिटेल्स ना बनते हुए अगर एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करेंगे, अटैचमेंट फील करेंगे, जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, कोई पक्षपात, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, तो यूनिवर्स उनको साथ है, अच्छे आइडियाज़, अच्छे ब्लेसिंग्स उन्हें मिल रही हैं, तो उन्हें उस पर काम करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहिए, ताकि सही समय आने पर रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके और चीज़ें सही हो सके। तो इस तरह का वो एक्शन चाह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ बातें करके निष्पक्ष भावना से, सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए सामने वाले के बारे में भी सोचते हुए आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को सही करेंगे और उसे फ्रूटफुल होने का वेट इंतजार करेंगे। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या रहेगी। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा प्लीज़, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, चलिए देखते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी पहले अपने स्पिरिचुअलिटी पर काम कीजिए, खुद को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, इस रिश्ते में पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं मिल जाती। अगर कोई राज है, कोई मिस्ट्री है, कोई रहस्य है, कोई छिपी हुई बात है जो आप एक दूसरे से छिपा रहे हैं, दुविधा में है उस चीज़ को लेकर, तो जब तक सरल और सीधे रास्ते से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो इसलिए उनको लग रहा है कि जब तक चीज़ें ठीक होती हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करते हैं जो इसमें बाधाएं, रुकावटें दे रही थी, तो तब तक आप मौन रहिए, चुप रहिए, अपनी बेस्ट और समझदारी के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, ताकि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके और रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि पहले खुद को हील कीजिए और समझदारी के साथ धीरे धीरे करके चीज़ों को क्लियर करते हुए, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दिखाई दे रही थी, तभी आगे बढ़िएगा, ताकि समय आने पर चीज़ें सही हो सके, कामयाब हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके और रिश्ते में खुशहाली आ सके। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।